जीवन के सभी प्रश्नों के हल और समस्याओं के समाधान मिल जाएंगे। मित्रों, सर्वप्रथम मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही श्रीमद् भगवद गीता के बहुमूल्य विचारों के इस वीडियो को देखने का मन बनाया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। ये 21 उपदेश 21वें उपदेश से शुरू होकर पहले उपदेश पर समाप्त होंगे। मैं गारंटी के साथ यह बात कह सकता हूं कि जो कोई भी इन 21 बातों को ध्यान से पूरा वीडियो के अंत तक सुनेगा, उसे अपनी हर समस्या का हल जरूर मिल जाएगा। उसे वह सब कुछ मिलेगा जो वह पाना चाहता है। इसलिए इस वीडियो में एक भी विचार को मिस मत कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 21वां उपदेश है कि जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। किसी के अत्याचार को सहन नहीं करना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता रहेगा। अगर आप उसे सहते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे कि जिनसे मैं युद्ध करने ने जा रहा हूं, ये सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं। मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मान रहे हो वे सभी अधर्मी हैं, वे पाप के पक्ष में खड़े हैं। और अगर तुम इनका वध नहीं करोगे, इनसे युद्ध नहीं करोगे, तो समाज में और भी पाप बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है तो ये और भी ज्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, और वही आप चुपचाप रहते हैं, तो उससे सामने वाले का मनोबल और बढ़ जाता है। वह आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने का वह अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। और यह कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसको कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 20वां उपदेश है कि मनुष्य को हमेशा अपने कर्म पर ध्यान लगाना चाहिए, ना कि इस बात पर कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे। क्योंकि जब हम इस बात की परवाह करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, तब हम अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाते। एक बार एक फल वाला बाजार में बैठकर फल बेच रहा था। उसने अपने पीछे एक बोर्ड लगाया हुआ था जिस पर उसने चौक से लिख रखा था कि यहां ताजे फल बेचे जाते हैं। एक ग्राहक ने उससे कहा, हमें मालूम है तुम यहां बैठे हो, वहां नहीं, इस लाइन में से, इस पंक्ति में से यहां मिटा दो। फल वाले ने शब्द मिटा दिया और अब बचा ताजे फल बेचे जाते हैं। एक दूसरा ग्राहक बोला, हम जानते हैं तुम ताजे फल बेचते हो, कोई सड़े हुए तो नहीं बेचते, इसलिए इस वाक्य से ताजे मिटा दो। फल वाले ने ताजे भी मिटा दिया और बोर्ड पर बचा कि फल बेचे जाते हैं। अब तीसरा ग्राहक आया और कहने लगा कि हमें दिख रहा है कि तुम फल ही बेच रहे हो, इसे लिखने की क्या जरूरत है, इसमें से फल को हटाओ। फल वाले ने वैसा ही किया और अब बचा था कि यहां बेचे जाते हैं। तब एक और ग्राहक आया और उसने बोर्ड को पढ़कर फल वाले से कहा, पीछे क्या लिख रखा है? बेचे जाते हैं। हमें पता है तुम बेचने के लिए ही बैठे हो, कोई मुफ्त में थोड़ी ना बांट रहे हो, चलो मिटाओ इसे। बेचारे फल वाले ने जो बचे कुचे शब्द थे वह भी मिटा दिए और अब वह बोर्ड खाली हो गया। तब एक और व्यक्ति आया और फल वाले को बोला, पागल हो गए हो क्या? इस बोर्ड पर तुमने कुछ लिखा क्यों नहीं है? इसलिए दोस्तों, दुनिया में हर एक इंसान की अपनी एक राय होती है और इंसान दूसरों को सलाह देने में माहिर होता है।
हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप किसी की सलाह ना सुने, बस यह कह रहे हैं कि उनकी राय सुनते सुनते अपनी राय ना भूल जाए। इसलिए हारे हुए की सलाह सुनिए और जीते हुए का तजुर्बा, लेकिन दिमाग खुद का लगाइए। डरिए मत कि हम गलती कर बैठे तो क्या होगा, क्योंकि गलतियों से ही सीखोगे। गलतियों से खुद का तजुर्बा तो आएगा। आज हारोगे तो कल जीतोगे भी। अरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, यह भी अगर हम ही सोचेंगे तो फिर वो लोग क्या सोचेंगे। इसीलिए कहते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। श्रीमद् भगवद गीता का 19वां उपदेश है कि वो इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सभी खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भरा रहता है। बहुत पैसा कमा लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वह कामयाबी असली नहीं। असली कामयाबी तब मानी जाएगी जब आपका मन खुश रहता है। खुशी प्राप्त करने के लिए हम पूरा जीवन भौतिक संसाधनों को जुटाने में लगे रहते हैं। धन, गाड़ी, बंगला इत्यादि प्राप्त करने की दौड़ में लगे रहते हैं कि इन्हें प्राप्त करने से हमें खुशी मिलेगी। लेकिन वास्तविकता में ऐसे भौतिक संसाधनों को प्राप्त करके मिलने वाली खुशी थोड़े ही समय के लिए होती है। जैसे ही हमें वो संसाधन मिलता है, हमारा मन दूसरे संसाधन को प्राप्त करने के लिए परेशान होने लगता है। इसीलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य वास्तव में खुशी तभी प्राप्त कर सकता है जब वह अपनी इच्छाओं को वश में करके और उनका त्याग करके आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ता हुआ भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, ईश्वर की भक्ति करता है। ऐसा मनुष्य जो सभी कामनाओं से रहित होकर सुख और दुख को समान भाव से देखता है, वह भीतर से आनंद और संतोष को प्राप्त करता है। दोस्तों, इससे पहले कि हम 18वें उपदेश पर जाएं, आपसे विनती है कि अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां उपदेश है कि जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहां पहुंचानी है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे बहुत गहराइयों से पता होता है कि आपकी कमजोरी क्या है। ऐसा क्या करें जिससे इसको दर्द पहुंचाया जा सके, जिससे इसको हम नीचा दिखा सकते हैं, इसको चोट पहुंचा सकते हैं। ये कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं ना, उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध 2 अलग अलग राज्यों में नहीं हुआ था, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सभी आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर भीम को मारना चाहा। न जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। वह उनका कोई पराया नहीं था, बल्कि उनका भाई ही था। सारी लड़ाइयां घर के अंदर ही होती हैं, बाहर कौन लड़ेगा हमसे। घर में ही सारे झगड़े होते हैं। तो आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 17वां उपदेश है कि कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा अधर्म है। यह कहना कि तुम निर्बल हो, यह स्वयं के प्रति सबसे बड़ा पाप है। हम वो है जो हमारी सोच ने हमें बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। भय और अधूरी इच्छाएं समस्त दुखों का मूल है। पुराने समय की बात है, एक राजा था। एक दिन उसके गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा, और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। राजा बेहद चिंतित हो गया, परेशान हो गया। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों को मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव या युक्ति है
तो वह बता सकते हैं। राजा के एक चतुर मंत्री ने कहा, अब जब जान पर बात आ गई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही, अभी इसी वक्त ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अभी उस राज्य पर हमला कर दे तो वो संभाल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो संभावना बनेगी। वैसे भी हम पर हमला होने वाला है और इतनी विशाल सेना है कि हम यूं ही मारे जाएंगे। जब 3 दिन बाद मारना ही है तो क्यों ना, कुछ ना करने से बेहतर है, हम यह कर सकते हैं। राजा को यह बात सही लगी। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में चले गए। पड़ोसी राज्य जो था, वहां तक पहुंचने से पहले एक पुल पार करना होता था। जैसे ही वह सेना पुल पार करके उस राज्य में घुस गई तो राजा ने कहा, हम अपने पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं। यह जो पुल है, इस पुल को जला दो। और पुल जलाने के बाद सेना को बोला, हमारे पास में अब और कोई विकल्प नहीं है सिवाय लड़ने के। अब हम या तो लड़कर जीत जाएं या फिर हम यहीं मारे जाएं। हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया। इस विचार के साथ कि हमारे पास अब कोई और विकल्प नहीं है, इस कहानी से सीख मिलती है कि जब आपके पास में रास्ता सिर्फ एक होता है कि अगर यह नहीं किया तो मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो संभावना बढ़ जाती है उसमें कामयाब होने की। इसीलिए ऐसा कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। अगर हम जी जान लगाकर दृढ़ निश्चय के साथ किसी कार्य को करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता का 16वां उपदेश है कि जीवन में हमें मित्रता हमेशा सोच समझकर करनी चाहिए और जिसे भी अपना मित्र बनाए उसका साथ हमेशा निभाना चाहिए। महाभारत में ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया। ऐसे भी कई लोग थे जो ऐन वक्त पर पाला बदलकर कौरवों या पांडवों के साथ चले गए। शल्य और युयुत्सु इसके उदाहरण हैं। इसीलिए कहते हैं कि कई बार दोस्त के भेष में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमसे कई तरह के राज्य लेते रहते हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं, जैसे कौरवों का साथ दे रहे भीष्म, द्रोण और विदुर ने अंततः युद्ध में पांडवों का ही साथ दिया। ईमानदार और बिना शर्त समर्थन देने वाले दोस्त भी आपका जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे तो कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण थे। इन दोनों ने ही दोनों पक्षों को बिना शर्त अपना पूरा साथ और सहयोग दिया था। यदि कर्ण को छल से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत तय थी। पांडवों ने हमेशा श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उस पर अमल भी किया, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझकर उसका पांडवों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। यदि दुर्योधन कर्ण की बात मानकर कर्ण को घटोत्कच को मारने के लिए दबाव नहीं डालता तो इंद्र द्वारा दिया गया जो अमोघ अस्त्र कर्ण के पास था उससे अर्जुन मारा जाता और संभवतः परिणाम कुछ और हो सकता था। इसलिए मित्रता करने के साथ साथ मित्रता निभाने में भी ईमानदारी का परिचय देना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां उपदेश है कि कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज हद से ज्यादा नहीं करना चाहिए। किसी से प्रेम भी हद से ज्यादा मत करना और किसी से नफरत भी हद से ज्यादा नहीं करना। हद से ज्यादा मीठा भी खराब हो जाता है तो हद से ज्यादा कड़वा भी खराब हो जाता है। हद से ज्यादा खाना भी आपको बीमार कर देगा तो हद से ज्यादा भूखा रहना भी आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। हद से ज्यादा आराम भी आपको बीमार कर सकता है और हद से ज्यादा जागना भी आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा।
इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन को खो देते हैं, वैसे ही आपके जीवन में कोई ना कोई छोटी या बड़ी दुर्घटना हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता का 14वां उपदेश है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही होता है। जो बोया है वही काटोगे। यदि आपने मां बाप की सेवा की है तो ही आपकी संतान बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास नहीं होगा। इसलिए बुरे कर्मों का त्याग ही सर्वोत्तम है। एक गरीब आदमी मछली पकड़ रहा था। मछली पकड़ते पकड़ते उसने एक ताजी ताजी मछली पकड़ी। पास में ही एक सेठ भी मछली पकड़ रहा था, लेकिन मछली पकड़ने का अनुभव ना होने के कारण काफी देर से उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगी। सेठ ने जब देखा कि उस गरीब आदमी ने ताजी ताजी मछली पकड़ी है, तो उसके मन में मछली को देखकर लालच आ गया और उसने गरीब आदमी के हाथ से मछली छीन ली। गरीब आदमी ने सेठ से कहा, यह मछली मैंने पकड़ी है, आप इसे क्यों छीन रहे हैं? सेठ ने अपनी ताकत दिखाते हुए उस गरीब आदमी से कहा, चल जा, दूसरी पकड़ लेना, यह मछली तो अब मेरी है। ऐसा कहकर सेठ वहां से चलने लगा। अभी मछली जिंदा थी और तड़प रही थी। मछली ने सेठ के अंगूठे में काट लिया, जिससे वह सेठ के हाथ से छिटक गई और फिर से पानी में जा गिरी। सेठ के अंगूठे में गहरा घाव हो गया और तेजी से खून बहने लगा। सेठ दौड़ा दौड़ा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने अंगूठे पर पट्टी कर दी और बोला, 3 दिन बाद आकर दिखाना। 3 दिन के बाद सेठ दोबारा डॉक्टर के पास पहुंचा और अपना घाव दिखाया। घाव ठीक होने की बजाय और गहरा हो गया। डॉक्टर ने बोला, अब इस अंगूठे को काटना पड़ेगा, अगर नहीं काटा तो हाथ खराब हो जाएगा। मरता क्या ना करता। सेठ ने अपना अंगूठा कटवा लिया। डॉक्टर ने फिर से पट्टी बांधी और 3 दिन बाद आने के लिए कहा। सेठ 3 दिन बाद फिर गया। पट्टी को खोला गया। घाव सड़ने लगा था, जिसे देखकर डॉक्टर ने बोला, आपका घाव सड़ रहा है, हाथ कलाई तक काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा हाथ जाएगा। सेठ बोला, काट दो, और कोई रास्ता नहीं है। सेठ की कलाई काट कर पट्टी बांध दी गई और उसे 4 दिन बाद फिर से आने के लिए कहा। सेठ 4 दिन बाद पहुंचा। डॉक्टर ने पट्टी खोलकर देखा तो घाव वैसे का वैसा था। डॉक्टर ने कहा, हाथ कोहनी तक काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा बाजू जाएगा। सेठ ने वो भी कटवा लिया। सेठ को पट्टी बांध दी गई और 4 दिन बाद फिर से आने को कहा। 4 दिन बाद डॉक्टर ने घाव को देखकर कहा, अब तो बाजू काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा शरीर सड़ जाएगा। अब सेठ का पूरा बाजू काट चुका था। तभी सेठ के एक मित्र ने उससे पूछा कि तुझसे कहीं कोई गलती तो नहीं हुई? आखिर ये क्या हो रहा है? तू जाने अनजाने कोई गलती तो नहीं कर बैठा जिसके कारण तेरे साथ ये सब हो रहा है? सेठ बोला, हां, एक गलती तो हुई है। मैंने किसी की मछली पर हाथ मारा था। मेहनत उसकी थी, मगर खाना मैं चाहता था। मित्र ने जैसे ही सुना, उसने सेठ से कहा, जरूर ये उस मछली वाले आदमी की वजह से ही हो रहा है। तू जल्दी से जा और उसे ढूंढ, उसके सामने नाक रगड़ और माफी मांग। सेठ दौड़ा और उस गरीब आदमी को ढूंढा। उसके पैरों में गिर गया और उससे पूछा, ये तूने क्या किया? क्या तुझे कोई तंत्र मंत्र की विद्या आती है? तूने क्या किया मेरे साथ? कोई श्राप दिया, कोई बद्दुआ दी? तूने क्या कहा? गरीब आदमी हाथ जोड़कर बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया सेठ, बस ऊपर देखा और कहा, हे भगवान, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू इसे अपनी ताकत दिखा दे। मित्रों, हमेशा याद रखिए, बुरे कर्मों का फल भी बुरा ही होता है। कर्मों का फल हमें वैसे ही ढूंढ लेता है, जैसे कोई बछड़ा खो जाने पर सैकड़ों गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है। कर्म फल से कोई नहीं बच सकता। श्रीमद् भगवद गीता का 13वां उपदेश है कि हमारे रिश्तेदार ही हमसे सबसे ज्यादा जलते हैं। हमारी सफलता से सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे रिश्तेदारों को ही होती है। बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, और जो आपके रिश्तेदार होते हैं उनकी पूरी नजर रहती है आपकी जिंदगी पर।
बाहर से तो वे यही कहेंगे कि आगे बढ़ो, सफल हो जाओ, खुश रहो जिंदगी में। और जब उन्हें आप अपनी सफलता के बारे में बताएंगे, अपनी किसी कामयाबी की खबर उनको सुनाएंगे, तो उसे सुनकर उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। कई बार सारी दुनिया आपको पसंद करती है, आपके काम की तारीफ करती है, लेकिन आपकी कदर आपके घर में ही नहीं होती। पांडवों के हर सुख से दुर्योधन जलता था। जब भी पांडव किसी काम में सफल होते थे, उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। दुर्योधन हर कोशिश करता था पांडवों को नीचा गिराने का, जितना हो सके उन्हें दुखी करने का। और यही भाइयों की आपसी जलन महाभारत के युद्ध की वजह बनी, जिसमें न जाने कितने अनगिनत लोग मारे गए। बाहर वालों को क्या फर्क पड़ता है कि आप कैसी जिंदगी जीते हैं, लेकिन ये जो रिश्तेदार होते हैं, ये जो करीबी लोग होते हैं, मजाल है जो इन्हें आपकी खुशी बर्दाश्त हो जाए। सबसे खतरनाक होते हैं ये लोग, क्योंकि ये बाहर से बहुत मीठा बोलते हैं, आपको अच्छे अच्छे शब्द कहते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे ये आपसे जरा भी खुश नहीं होते। तो इसीलिए किसी को भी अपना समझने से पहले आप यह जरूर जांच परख लें कि वो सच में आपका अपना है या सिर्फ अपनेपन का दिखावा कर रहा है। श्रीमद् भगवत गीता का 12वां उपदेश है कि डर धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता है। डर से तो चिंताएं ही बढ़ती हैं, जो मन का सुख चैन सभी छीन लेती हैं। किसका डर है तुम्हें? कौन तुम्हें मार सकता है? तुम शरीर नहीं हो। शरीर तो तुम्हारा मात्र एक साधन है अपने कर्मों को सिद्ध करने का। तुम एक आत्मा हो जो कि अमर है। अर्जुन युद्ध में अपने बंधु बांधव से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि जब किसी विवाद का हल शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होता, तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं। युद्ध भूमि पर पहुंचने के बाद भी अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि ना कोई मरता है और ना कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। आत्मा अजर और अमर है। इसीलिए मनुष्य को डरना नहीं चाहिए, अपितु अपने नियत कर्मों को निडरता के साथ संपन्न करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का 11वां उपदेश है कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दोगे, वो ही आपको कभी महत्व नहीं देंगे। आपने कभी गौर किया है कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं? वही जिसे आप सबसे ज्यादा, हद से ज्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, पर दूसरों की अगर बहुत ज्यादा इज्जत करेंगे तो उनकी नजर में आपकी इज्जत खत्म हो जाती है। इसलिए किसी को भी कभी भी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। जैसे ही आप किसी को अपना सब कुछ बना लेते हैं, तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते। इसलिए लोगों को इज्जत उतना ही देना चाहिए जितना वे हजम कर सके। हद से ज्यादा इज्जत देना आपकी ही बेइज्जती करवा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता का 10वां उपदेश है कि आप जैसा अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन और आपकी बुद्धि होगी। आप वैसा ही कर्म करोगे और वैसा ही आचरण करोगे। सात्विक अन्न खाओगे तो आपका मन भी सात्विक होगा। सात्विक व्यवहार भी करोगे, सोच भी आपकी अच्छी होगी। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में सात्विक, राजसिक और तामसिक इन तीनों आहार का विस्तार से वर्णन किया है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और इसका निचोड़ यही है